हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में सीखेंगे। नाउ व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस? जस्ट द वे आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे आपने बॉडमास सीखा होगा कि जब भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ये एक ऑर्डर था ऑफ एग्जीक्यूशन। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी ऑल्दो सिर्फ इतने से ऑपरेटर नहीं होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट हर एक का एक प्रेसिडेंस है कि सबसे पहले क्या हो और सबसे लास्ट में क्या हो। एंड ये चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता होगा सो इट माइट बी पॉसिबल जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोई ऐसे एरर्स हैं या फिर आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट ना है जो कि आपको समझ ही ना है कि एरर कहाँ हो रहा है। सो दिस पार्ट कि जब आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस आना चाहिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल प्लीज़ मेक श्योर चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। सो गाइज एज यू नो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ करके एक छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है। अब ये इसकी script.js फाइल है एंड यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस सीखे, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स से कि मैं आपको दो नंबर्स दूँ कि दैट कॉन्स्ट num1 इक्वल्स टू 20 एंड कॉन्स्ट num2 इक्वल्स टू 15 एंड मैं आपसे कहूँ कि आपको इसका एवरेज लॉग करना है। सो दे माइट बी अ वे कि जिसमें कोई इंसान ऐसे करे console.log num1 प्लस num2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट आया 27.5, बट क्या वो उसका करेक्ट आउटपुट है? मेरे को तो नहीं लगता करेक्ट आउटपुट है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आउटपुट है वो इनको ऐड करने के बाद जब डिवाइड बाय 2 करेंगे वो होना चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये num2 को डिवाइड बाय 2 पहले कर रहा है एंड फिर num1 में उसको सिर्फ ऐड कर रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज। बट अब अगर हमको इसको करेक्ट तरीके से करना तो आप क्या करोगे? करेक्ट तरीके से करने के लिए हमको सबसे पहले इस num1 प्लस num2 को ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना होगा कि पहले इसका सम हो और फिर उस सम को डिवाइड बाय 2 करें। सो इस केस में इसका आउटपुट आएगा 17.5 विच इज़ द करेक्ट एवरेज। सो इन सिचुएशंस में आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो कि एक MDN की लिंक है जहाँ पे आप ये सारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल देख सकते हैं। अब इस टेबल में क्या है? इस टेबल में आपको हर एक इंडिविजुअल ऑपरेटर के साथ उसकी प्रेसिडेंस दी हुई है। हायर द प्रेसिडेंस सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा एंड लोअर द प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑल्दो हमको सारे ऑपरेटर से काम नहीं है, बट बेसिक आपको ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस टेबल पता होनी चाहिए। एंड मैं आपको एक बहुत इस टेबल का एक शॉर्ट फॉर्म भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर एक नोट्स में, जहाँ पे आपको सिर्फ उस टेबल को अगर आप थोड़ा याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपको ये पूरी याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में जब हमने ये और ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, सो हमारे पास दो ऑपरेटर्स थे। जैसे कि जब हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाए थे सो हमारे पास दो ऑपरेटर्स थे, दैट इज़ प्लस एंड डिवाइड। सो अब हम इनकी प्रेसिडेंस देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हमने इसको यहाँ पे रन किया तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, दैट इज़ प्लस एंड डिवाइड। सो डिवाइड यहाँ पे है जिसकी प्रेसिडेंस 12 है एंड प्लस यहाँ पे है जिसकी प्रेसिडेंस 11 है। इसी वजह से पहले हमारा डिवाइड हुआ, दैट इज़ num2 डिवाइड बाई 2, जिसकी वजह से, और फिर उसके बाद वो ऐड हुआ जिसकी वजह से हमारा आउटपुट आ रहा था गलत। बट ब्रैकेट्स लगाने के बाद क्या हुआ? अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट्स का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। इनफैक्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ ये रहा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ही है पूरी टेबल में 18। सो सबसे पहले प्लस हुआ एंड फिर तो एक ही ऑपरेटर बचा था डिवाइड, तो फिर वो डिवाइड हुआ और इसलिए हमारा करेक्ट आउटपुट आया इस चीज़ में। सो दैट इज़ वाई आपको अपनी प्रेसिडेंस टेबल का बेसिक पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है ना, अब अगर आप देखोगे कि लेट्स से मैं प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें आपको अपनी एज डालनी है एंड आपको बताना है कि क्या वो एज का जो बच्चा है वो टीनेजर है या नहीं है। लेट्स से मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 15 एंड आई से दैट इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 एंड age is less than equals to 19, then console.log teen else console.log not teen। ठीक है ना, अब इस केस में क्या आउटपुट आएगा? इस केस में आउटपुट आया टीन, ऑब्वियसली क्योंकि 15 13 से भी बड़ा है और 19 से कम भी है।
बट अब अगर आप ये लाइन देखें, इसमें हमारे कितने ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, एक ये एंड ऑपरेटर है, और एक ये लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर है। तो हम अब इसकी प्रेजेंस चेक करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी प्रेसिडेंस टेबल पे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस मेरे को दिख रहा है, हमारे जो ये 3 ऑपरेटर्स हैं, इनमें सबसे पहले आया लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जिसकी वजह से पहले तो ये कंडीशन चेक होंगी, ये वाली और ये वाली। फिर जो इन कंडीशंस का आउटपुट आएगा वो फिर यहाँ पे दैट इज़ अ लॉजिकल एंड उसके बाद ये चलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये प्रेसिडेंस टेबल है ये भी अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ही डिफाइन करी गई है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। दैट इज़ वाई ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर आप देखोगे तो इस टेबल में कहीं पर लिखा है लेफ्ट टू राइट, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द जगह तो लेफ्ट टू राइट लिखा है, कहीं कहीं लिखा है राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है दैट इज़ इक्वल्स टू, ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। अब राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि दैट कॉन्स्ट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 3, ठीक है ना, एंड आई डू कंसोल डॉट लॉग एक्स कॉमा वाई। इसका आउटपुट देखते हैं पहले। इसका आउटपुट आया 20 एंड 20, दैट इज़ x में और y में दोनों में 23 माइनस 3 20 स्टोर हुआ। बट ये क्यों हुआ? अब इस केस में आपको इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट लगेगा। अब यहाँ पे लिखा है ऑर्डर राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका क्या मतलब है मैं आपको पहले समझाता हूँ। लेसन लिखता हूँ राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास क्या लाइन है, x, हमारे पास लाइन है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 3, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब हुआ कि पहले उसने एग्जीक्यूशन इस एंड से स्टार्ट किया, पहले उसने निकाला 23 माइनस 3 दैट इज़ 20, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आया तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 20। अब हम फिर से राइट टू लेफ्ट चले, 20 इज इक्वल्स टू वाई, यानी अब तक हमारे पास y में 20 स्टोर हो चुका है, ठीक है। एंड अब उसके बाद क्या लाइन बची, x इक्वल्स टू वाई, जो कि फिर से राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट हुआ है, दैट इज y इक्वल्स टू x, तो x में भी y की वैल्यू स्टोर हो गई, जिसकी वजह से आपको आउटपुट आ रहा है 20,20। सो दिस इज द करेक्ट वे। बट लेट से अगर ये लेफ्ट टू राइट होता तो क्या होता, हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट में क्या होता, हमारे पास क्या लाइन है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 3, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू वाई, इस केस में हम यहाँ से अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू वाई। अब अगर आप x में y की वैल्यू डालेंगे और y अपने आप में पहले डिफाइंड नहीं है, तो इस केस में तो x की वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। देन y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3, सो इस केस में y की वैल्यू हो जाएगी 20। तो आपका आउटपुट आना चाहिए था अनडिफाइंड एंड 20, बट आउटपुट हमारा ये नहीं आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है 20,20, विच इज़ द करेक्ट वे। सो ये प्रेसिडेंस टेबल में जो सारे ऑर्डर्स हैं ये भी अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ही डिफाइन करे गए हैं। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू टीच यू अबाउट द प्रेसिडेंस टेबल, एंड यू डोंट नीड टू वरी कि आपको ये पूरी मेमोराइज करनी है। मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में ज़रूर दूंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स और उनकी प्रेसिडेंस होंगे। So if you liked and learned anything in this video, please consider subscribing. Thank you so much, and let's meet in the next part.